लो जी, नासिर और हुस्ना की हो चुकी है लड़ाई। नासिर की तो लगी है टांग कटने, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ-साफ कह दिया भारी तेरी टांग लत वड्डी जानी है, इहदे तो इलावा हाल कोई नहीं। तो वो फिर जब नासिर बड़ा परेशान होता है, फिर नासिर डॉक्टर ने कहा कि आखिर छोटे से मर्ज़ से आपने इतनी बड़ी कैंसर वाली बीमारी कर ली है, क्या वजह है? नासिर ने साफ-साफ कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने मर्ज़ को बड़ा कर दिया। चलो जी, नासिर परेशान है, घर में माँ अपनी बीवी को कॉल करता है और आगे से हुस्ना ने तो ला पा के हाथ पकड़ा दी। हुस्ना ने ला जुत्ती ली, पाँव बूट लिए, कमर में दुपट्टा कस के कुत्तिया की ला पा के हाथ पकड़ा के चांडा ठापा कर दिया और ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਮਾਂਜੇ ਸਹੀ ਰੱਜ ਗਏ। और यही हाल होना था। हुस्ना ते बीबी ਜਿਹੜੇ ड्रामे चाहती है, मैं कहनी हाँ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ रब ने बना ही इस तरह का छड़िया। वो ड्रामों में जब भी आती है बिगड़े हुओं को सही अकल देती है। और हुस्ना ने फिर नासिर को खूब खूब सुनाई और कहा कि हराम के पैसों के ऊपर पलने वाले कुत्ते, मैंने तो तेरे साथ शादी की है, यानी कि मैंने तो तेरे साथ शादी करके मैं पछता रही हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ शादी, मुझे तो पता ही नहीं था तेरे अंदर इतना खबास भरा हुआ है, तेरे अंदर इतना गंद और बोल्डनेस भरी हुई है, तेरे लैपटॉप में और तेरे मोबाइल में इतनी बेहयाई, शैतान भी देखे तो वो शर्म खाए। नासिर आगे से बिल्कुल चुप कर रहा है और बार बार पैर, हुस्ना आखिर हुआ क्या, हुस्ना आखिर हुआ क्या? हुस्ना आगे कहते हैं शट अप, चुप, मैं तेरे साथ बात नहीं करना चाहती। और हुस्ना ने आगे से कहा कि तुम्हारी टांग कट रही है, मैं कहती हूँ तेरा दिमाग कट जाए, मैं कहती हूँ तेरी सारियां टंगा ते बावां टुट भज जान। यानी कि जिस तरह तूने, हुस्ना ने कहा कि तू कह के शाह के कहने में आके तूने हरीम का घर उजाड़ दिया, और जो किसी के घर उजाड़ते हैं उनके अपने घर कभी भी नहीं बसते। हुस्ना ने नासिर को साफ साफ सुना दिया और आगे से नासिर कहेगा क्यों, क्या हुआ है मेरे लैपटॉप में, क्या है? और आगे से हुस्ना कहेगी कि हरीम की तुमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, कहकशां की ऑडियो रिकॉर्ड किया, किसी की झूठी कस्में, किसी के ऊपर इल्जाम, किसी पे बहतान, खुदा का वास्ता है शैतान को भी शायद इतने मक्कर नहीं आएंगे जितने नासिर तुझे किए हैं। और तूने किसने घरों में आग लगाई है और हराम के पैसों के ऊपर पलने वाले हराम के पैसों पे तू बिक गया और झुक गया और पल रहा है तू हराम के पैसों से। लेकिन नहीं, तेरे हराम के पैसों से मैं बच्चा अपना पैदा नहीं करूंगी। ये बात सुन के नासिर ने कहा नहीं अन्नी दिए, इतने मेरी लत दा रोड पे है तो तू बच्चा बच्चा पैदा करने वाली बात ये कहां से आ गई? और मैं कहती हूँ नासिर को ने ना जो जो किया था हुस्ना ने वो गिन गिन के अब उसके बदले लेगी। नाज़रीन सामने ये दुनिया है मकाफाती अमल। नासिर ने किया तो था कह के शाह के कहने में आके हरीम के साथ बुरा, लेकिन अब हरीम बदला नहीं लेगी। अल्लाह की लाठी है बेवावाज, हरीम बदला नहीं लेगी, नासिर से बदला लेगी उसकी अपनी ही बीवी हुस्ना। यानी कि हुस्ना इस कदर ड्रोनी और भयानक औरत है, नासिर का सारा घर उसने अपने नाम पे लगवा लिया, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, जितना भी बैंक बैलेंस था सब कुछ हुस्ना ने अपने नाम लगवा दिया। और नासिर की बीवी और उसकी माँ को कुत्या कुत्या करके घर से दफा दूर कर दिया और कहा निकल जाओ। और नासिर को भी उसकी औकात, उसकी असलियत चेता करवा दी और उसको शीशा दिखा दिया और कहा कि जो किसी के घरों को आग लगाते हैं उसके घरों में भी खुद ठंड नहीं आती, और जो किसी के घरों को उजाड़ते हैं वो कभी भी अपने घर आबाद नहीं करते। नासिनो सामिन, यहाँ पे नासिर के ऊपर जो जो नासिर अब कहेगा हुस्ना, फिर नासिर अपनी बीवी के पास आएगा, रोएगा धोएगा और कहेगा कि खुदा का वास्ता हरीम के साथ मैंने पूरा किया, तू तो मेरे साथ बुरा ना कर। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, मैंने अपने किए का सजा जरूर भुगतूंगा, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा ना कर। तू तो मेरी बीवी है, शरीके सफर है, मेरा पर्दा है, हर चीज में मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है। खुदा का वास्ता तू तो मेरा पर्दा रख। अब इस मुश्किल वक्त में मुझे तू तो छोड़ के ना जा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आगे से हुस्ना नासिर को कहेगी मेरी बात सुन, तूने हराम के पैसों के ऊपर तू पल रहा था, लेकिन जो भी हुआ खुदारा अब तौबा कर ले, हरीम के पास जा। और नासिर आगे से कहेगा हरीम से मैंने 70 दफा मांगी माफी है, वो मुझे माफ नहीं करती। और हुस्ना कहेगी कि कोई मसला नहीं, चल जा जाके तू नासिर को सारी बात बता दे, यानी कि तू फाइज को जाके सारी बात बता दे। फाइज को जब पता चल जाएगा वो खुद ही हरीम के तरफ जाएगा, वो खुद ही एक दूसरे के साथ लैंड स्लैप हो जाएंगे, राब्ते हो जाएंगे, घर आबाद हो जाएगा। जब वो दोनों के दिल खुश हो जाएंगे वो तुम्हें माफ कर देंगे और रब भी माफ कर देगा। अब यकीनन हुस्ना के मशवरे के ऊपर नासिर फाइज के पास जाएगा और जाके बता देगा कि तुम्हारी माँ ने पैसे देते रही और मैं खून के यानी कि हराम के पैसों पे पलता रहा और तुम्हारी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाता रहा। नासिर साफ साफ फाइज को यह भी बता देगा कि तुम्हारी माँ मुझे कहती रही कि हरीम को चोर कहो, मक्कार कहो, बदकारदार कहो और झूठी कहो, मैं सब कुछ कहता रहा, मैंने वीडियो बनाई झूठी, मैंने कस्में खाई झूठी, सब कुछ पैसों के लालच में।
और नासिर जब फाइज को बता देगा फिर फाइज अपनी माँ से नाराज होगा, लाइबा को पूछेगा, लाइबा साफ साफ बता देगी और आगे से फाइज कहेगा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। लाइबा कहेगी वो मेरी माँ थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ की असलियत और हकीकत बताऊं और मेरी माँ तुम्हारी नजरों में मुजरम ठहरे। और फिर फाइज और लाइबा और कहकशां हरीम के पास जाएंगे, उसको माफी मांगेंगे और आगे से हो सकता है कि हमारी हरीम इसको दोबारा माफ कर दे और ये भी हो सकता है कि मुदस्सर के साथ शादी हो जाए इनकी। लो जी, नासिर और हुस्ना की हो चुकी है लड़ाई। नासिर की तो लगे लेकिन यह टांग कटने, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया भारी त्याडी टंग लत वड्डी जानी है, इहदे तो इलावा हाल कोई नहीं। तो वो फिर जब नासिर बड़ा परेशान होता है, फिर नासिर डॉक्टर ने कहा कि आखिर छोटे से मर्ज से आपने इतनी बड़ी कैंसर वाली बीमारी कर ली है, क्या वजह है। नासिर ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने मर्ज को बड़ा कर दिया। चले जी, नासिर परेशान है, घर में माँ अपनी बीवी को कॉल करता है और आगे से हुस्ना ने तो ला पा के हाथ पकड़ा दी। हुस्ना ने ला जुत्ती ली, पा बूट लिए, कमर में दुपट्टा कस के कुत्तिया कुत्तिया की ला पा के हाथ पकड़ा के चांडा ठापा कर दिया और ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਮਾਂਜੇ ਸਹੀ ਰੱਜ ਗਏ। ਔਰ यही हाल होना था। हुस्ना ते बीबी ਜਿਹੜੇ ड्रामे ਚਾਹੁੰਦੀ है, मैं कहनी ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਰੱਬ ने बनाई इस तरह ਦਾ छड़िया। वो ड्रामों में जब भी आती है बिगड़े हुओं को सही अकल देती है। और हुस्ना ने फिर नासिर को खूब खूब सुनाई और कहा कि हराम के पैसों के ऊपर पलने वाले कुत्ते, मैंने तो तेरे साथ शादी की है, यानी कि मैंने तो तेरे साथ शादी करके मैं पछता रही हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ शादी, मुझे तो पता ही नहीं था तेरे अंदर इतना खबास भरा हुआ है, तेरे अंदर इतना गंद और बोल्डनेस भरी हुई है, तेरे लैपटॉप में और तेरे मोबाइल में इतनी बेहयाई, शैतान भी देखे तो वो शर्म खाए। नासिर आगे से बिल्कुल चुप कर रहा है और बार बार पैर, हुस्ना आखिर हुआ क्या, हुस्ना आखिर हुआ क्या। हुस्ना आगे कहते हैं शराब, चुप, मैं तेरे साथ बात नहीं करना चाहती। और हुस्ना ने आगे से कहा कि तुम्हारी टांग कट रही है, मैं कहती हूँ तेरा दिमाग कट जाए, मैं कहती हूँ तेरी सारियां टंगा दे बावां टुट भज जान। यानी कि जिस तरह तूने, हुस्ना ने कहा कि तू कह के शाह के कहने में आके तूने हरीम का घर उजाड़ दिया, और जो किसी के घर उजाड़ते हैं उनके अपने घर कभी भी नहीं बसते। हुस्ना ने नासिर को साफ साफ सुना दिया और आगे से नासिर कहेगा क्यों, क्या हुआ है मेरे लैपटॉप में, क्या है। और आगे से हुस्ना कहेगी कि हरीम की तुमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, कहकशां की ऑडियो रिकॉर्ड किया, किसी की झूठी कस्में, किसी के ऊपर इल्जाम, किसी पे बहतान, खुदा का वास्ता है शैतान को भी शायद इतने मक्कर नहीं आएंगे जितने नासिर तुझे किए हैं। और तूने किसने घरों में आग लगाई है और हराम के पैसों के ऊपर पलने वाले हराम के पैसों पे तू बिक गया और झुक गया और पल रहा है तू हराम के पैसों से। लेकिन नहीं, तेरे हराम के पैसों से मैं बच्चा अपना पैदा नहीं करूंगी। ये बात सुन के नासिर ने कहा नहीं अन्नी दिए इतने मेरी लत दा रोड पे तो तू बच्चा बच्चा पैदा करने वाली बात ये कहां से आ गई। और मैं कहती हूँ नासिर को ने ना जो जो किया था हुस्ना ने वो गिन गिन के अब उसके बदले लेगी। नाज़रीन सामने ये दुनिया है मकाफाती अमल। नासिर ने किया तो था कह के शाह के कहने में आके हरीम के साथ बुरा, लेकिन अब हरीम बदला नहीं लेगी। अल्लाह की लाठी है बेवावाज, हरीम बदला नहीं लेगी, नासिर से बदला लेगी उसकी अपनी ही बीवी हुस्ना। यानी कि हुस्ना इस कदर ड्रोनी और भयानक औरत है, नासिर का सारा घर उसने अपने नाम पे लगवा लिया, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, जितना भी बैंक बैलेंस था सब कुछ हुस्ना ने अपने नाम लगवा दिया। और नासिर की बीवी और उसकी माँ को कुत्या कुत्या करके घर से दफा दूर कर दिया और कहा निकल जाओ। और नासिर को भी उसकी औकात, उसकी असलियत चेता करवा दी और उसको शीशा दिखा दिया और कहा कि जो किसी के घरों को आग लगाते हैं उसके घरों में भी खुद ठंड नहीं आती, और जो किसी के घरों को उजाड़ते हैं वो कभी भी अपने घर आबाद नहीं करते। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे नासिर के ऊपर जो जो नासिर अब कहेगा हुस्ना, फिर नासिर अपनी बीवी के पास आएगा, रोएगा धोएगा और कहेगा कि खुदा का वास्ता हरीम के साथ मैंने पूरा किया, तू तो मेरे साथ बुरा ना कर। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, मैंने अपने किए का सजा जरूर भुगतूंगा, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा ना कर। तू तो मेरी बीवी है, शरीके सफर है, मेरा पर्दा है, हर चीज में मियां बीवी एक दूसरे का पर्दा है। खुदा का वास्ता तू तो मेरा पर्दा रख। अब इस मुश्किल वक्त में मुझे तू तो छोड़ के ना जा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। आगे से हुस्ना नासिर को कहेगी मेरी बात सुन, तूने हराम के पैसों के ऊपर तू पल रहा था, लेकिन जो भी हुआ खुदारा अब तौबा कर ले, हरीम के पास जा। और नासिर आगे से कहेगा हरीम से मैंने 70 दफा मांगी माफी है, वो मुझे माफ नहीं करती। और हुस्ना कहेगी कि कोई मसला नहीं, चल जा जाके तू नासिर को सारी बात बता दे, यानी कि तू फाइज को जाके सारी बात बता दे। फाइज को जब पता चल जाएगा वो खुद ही हरीम के तरफ जाएगा, वो खुद ही एक दूसरे के साथ लैंड स्लैप हो जाएंगे, राब्ते हो जाएंगे, घर आबाद हो जाएगा। जब वो दोनों के दिल खुश हो जाएंगे वो तुम्हें माफ कर देंगे और रब भी माफ कर देगा। अब यकीनन हुस्ना के मशवरे के ऊपर नासिर फाइज के पास जाएगा और जाके बता देगा कि तुम्हारी माँ ने पैसे देते रही और मैं खून के यानी कि हराम के पैसों पे पलता रहा और तुम्हारी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाता रहा। नासिर साफ साफ फाइज को यह भी बता देगा कि तुम्हारी माँ मुझे कहती रही कि हरीम को चोर कहो, मक्कार कहो, बदकारदार कहो और झूठी कहो, मैं सब कुछ कहता रहा। मैंने वीडियो बनाई झूठी, मैंने कस्में खाई झूठी, सब कुछ पैसों के लालच में।
और नासिर जब फाइज को बता देगा, फिर फाइज अपनी माँ से नाराज होगा, लाइबा को पूछेगा, लाइबा साफ साफ बता देगी और आगे से फाइज कहेगा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। लाइबा कहेगी वो मेरी माँ थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ की असलियत और हकीकत बताऊं और मेरी माँ तुम्हारी नजरों में मुजरम ठहरे। और फिर फाइज और लाइबा और कहकशां हरीम के पास जाएंगे, उसको माफी मांगेंगे और आगे से हो सकता है कि हमारी हरीम इसको दोबारा माफ कर दे और ये भी हो सकता है कि मुदस्सर के साथ शादी हो जाए इनकी।